वेलकम टू ट्यूटर सुब्रतो। मैं सुब्रतो सर तुम्हें सिखा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इस वीडियो में तुम्हारे लिए रहेगा एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 का सॉल्यूशन। तीनों का तीनों मैथ को सीख लो, पूरे वीडियो को देखकर स्किप मत करना क्योंकि तीनों का प्रोसेस अलग है, मेथड अलग है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 15 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/10। तो फाइंड द नंबर्स। क्या बोला है? दो नंबर है जिसका एडिशन करेंगे यानी सम करेंगे तो 15 रिजल्ट निकलेगा। यानी कि एक नंबर को अगर हम x मान ले तो दूसरे को हम 15 माइनस एक्स बोल सकते हैं क्योंकि दोनों को सम करेंगे तो फिर 15 ही आना है। तो वहीं से हम लोग मैथ को स्टार्ट करेंगे। लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, फर्स्ट नंबर को हमने मान लिया कि x है तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर हो जाएगा 15 माइनस एक्स क्योंकि दोनों का एडिशन 15 आएगा। अब आते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? एक्स का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x प्लस 15/x, 15 माइनस एक्स का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/15 माइनस एक्स। दोनों का सम करेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? 3/10। ये जो क्वेश्चन में मुझे कंडीशन दिया हुआ इसको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। जैसे ही इक्वेशन में कन्वर्ट किया हम यहाँ से सॉल्व स्टार्ट करेंगे। नीचे में एलसीएम ले लेंगे x इंटू 15 माइनस एक्स। तो यहाँ मेरा रिजल्ट में बचेगा 15 माइनस एक्स और प्लस 1 के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 3/10। यहाँ देखो प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, ऊपर बच जाता है 15, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/10। हम यहाँ से इसको बाई सीएम कर देंगे यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा 150 और ये हो जाएगा 45x माइनस 3x स्क्वायर। सारे डेटा को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 150 इज इक्वल टू 0। अब हम यहां से 3 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। 3 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करेंगे? हम पहला टर्म और लास्ट टर्म को ऐसे ही लिख लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा माइनस 10x माइनस 5x। तो यहां से हम x को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 10। यहां से हम 5 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 10। दोनों ही ब्रैकेट का वैल्यू सेम आ गया है तो हम यहाँ कॉमन ले लेंगे, शेष जो बचा है उसको दूसरे ब्रैकेट में डाल देंगे और एक एक ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। यानी कि x माइनस 10 इजिकल टू 0, देयरफॉर x इजिकल टू 10। अगेन हम करेंगे तो x माइनस 5 इजिकल टू 0, तो देयरफॉर x इजिकल टू 5। यहाँ x का वैल्यू 2 बार निकला है। जैसे ही मुझे x का वैल्यू मिल गया हम दो कंडीशन को अलग अलग रख के सेकेंड नंबर भी निकाल लेंगे। यानी कि व्हेन x इज इक्वल टू, पहला बार 10 निकला है ना तो x का वैल्यू को 10 ले लेंगे। दैट मीन्स फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा मेरा? जो x माने थे यानी 10, तो उस हिसाब से मेरा सेकेंड नंबर क्या होना चाहिए? तो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 15 माइनस 10 यानी कि 5। ये एक पेयर तुम्हारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी कंडीशन बाकी है ना। अगेन जब x इजिकल टू मेरा 5 निकला है उस कंडीशन में भी मुझे सेकंड नंबर निकालना होगा। तो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x माने तो 5, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा मेरा? तो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 15 माइनस 5 यानी कि 10। यानी ध्यान से देखो, जब फर्स्ट नंबर 10 हुआ तो सेकंड नंबर 5 और जब फर्स्ट नंबर 5 हुआ तो सेकंड नंबर 10। तो दोनों का ही रेसिप्रोकल को जब तुम सम करके देखोगे तो रिजल्ट आना चाहिए 3/10। ये तुम खुद से चेक कर लेना। अगर चैनल से फायदा हो रहा, वीडियो से तुम्हें बेनिफिट हो रहा है तो वीडियोस को लाइक किया करो, कमेंट में थम्स अप दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक करो क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैथ अपलोड करके देता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। साथ ही चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ को खुद से सॉल्व करना।
तो चलो इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 3 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/28। फाइंड द नंबर्स, यानी दो नंबर का डिफरेंस दे दिया है 3 और उसका रेसिप्रोकल का डिफरेंस दे दिया गया है 3/28 और हमें नंबर बताना है। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे कि लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो सेकेंड नंबर मेरा क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर इज इक्वल टू x-3 होगा ना। मान लो अगर पहला नंबर को हमने 9 माना तो दूसरा नंबर क्या होगा? 9-3 यानी 6 हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस देखो 3 आ रहा है ना। अब बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का रेसिप्रोकल का डिफरेंस। रेसिप्रोकल में क्या होता है? जो बड़ा नंबर रहता है उसका रेसिप्रोकल जो है वो छोटा हो जाता है और छोटा नंबर का रेसिप्रोकल बड़ा हो जाता है। इसलिए हम पहले 1/x-3 को लिखेंगे, फिर -1/x करेंगे क्योंकि डिफरेंस बोला है। अब इसका जो है रिजल्ट आता है 3/28। तो इसको फटाफट सॉल्व कर लेंगे। x-3 इंटू एक्स और इधर आ जाएगा x माइनस ब्रैकेट में x-3 इज इक्वल टू 3/28। इसको अगर ध्यान से देखो ब्रैकेट से निकालेंगे x माइनस एक्स प्लस 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई x² माइनस 3x इज इक्वल टू 3/28। यहां देखो प्लस x माइनस एक्स कट जाएगा यानी ऊपर बच गया 3 और इधर नीचे बच गया x² माइनस 3x। इसको अगर हम लोग बाई सीएम कर लेंगे तो नीचे वाला राइट हैंड साइड का जाके ऊपर वाले लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 84 इज इक्वल टू 3x² माइनस 9x। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x। अब सारे डेटा को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं तो हो जाएगा -3x² प्लस 9x और प्लस 84 इज इक्वल टू 0। यहां से ध्यान से देखो -3 कॉमन जाएगा तो बचेगा x² माइनस 3x और माइनस 28 इज इक्वल टू 0। यानी कि हम बोल सकते हैं x² माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0 होगा। ये मुझे जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मिल गया हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके अब फटाफट x का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर तुम्हें नहीं पता है कि फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कैसे किया जाता है तो जाओ मेरे प्लेलिस्ट पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का फोल्डर बना हुआ एक्सरसाइज 4A 4B एंड 4C को मैंने पूरा एक एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल्स में समझाया हुआ है। वहां जाकर पहले तुम सीख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हम डायरेक्ट जो है फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा x² और लास्ट में -28 इज इक्वल टू 0। तो बीच में आ जाएगा -7x प्लस 4x यानी कि यहां से x कॉमन जाएगा तो बचेगा x माइनस 7 अब 4 कॉमन जाएगा तो बचेगा x माइनस 7 यानी कि यहां दोनों ही ब्रैकेट में x माइनस 7 दिख रहा तो उसको कॉमन ले लेंगे बाकी जो बचेगा उसको दूसरे ब्रैकेट में डाल देंगे। एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे यानी x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 इसलिए x इज इक्वल टू प्लस 7। अगेन हम करेंगे जब x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -4 लेकिन हम -4 को कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ नेचुरल नंबर दिया हुआ है तो नेचुरल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होता है। तो इसको लिख देंगे हम लोग इम्पॉसिबल। अगर कारण लिखना चाहोगे तो वो भी लिख सकते हो बिकॉज दिस इज नॉट पॉजिटिव नंबर। ये तुम कारण भी लिख दोगे कोई नहीं काटेगा तो ये पॉजिटिव नंबर नहीं है इसलिए इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं फर्स्ट नंबर हमारा 7 निकला है तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 मींस फर्स्ट नंबर हमारा हो गया फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 7। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा अपना? तो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू हमने माना था ना x माइनस 3 यानी कि x माइनस 3 तो 7 माइनस 3 यानी कि 4। ये दोनों ही मेरा जो है रिजल्ट हो जाएगा। इन दोनों का रेसिप्रोकल करके देखना और डिफरेंस निकालना तो निकलेगा 3/28। व्हाट इट समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में थम्स अप दो और कोई क्वेरी भी है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसका आंसर तुम्हें जरूर बताऊंगा। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो और चैनल को शेयर भी करो। तो चलो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं।
Question number 15. The difference of two natural numbers is 5 and the difference of their reciprocal is 5 by 14. Find the number. बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 का डुप्लीकेट है। तुम चाहो तो खुद से भी इस मैथ को बना सकते हो। तो पहले बना लो, मेरे वीडियोस को पॉज कर लो, उसके बाद फिर मेरे वीडियो को चलाकर देख लेना कि तुमने सही बनाया है या नहीं। तो चलो मैं बना लेता हूं इस मैथ को फटाफट। तो क्या यहां से स्टार्ट करेंगे हम? लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो सेकेंड नंबर मेरा क्या हो जाएगा? दोनों का डिफरेंस जब 5 दिया हुआ है तो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस 5। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें, दोनों का रेसिप्रोकल का डिफरेंस बोला है, तो रेसिप्रोकल जब भी निकालेंगे हम तो बड़ा नंबर का रेसिप्रोकल इसके तुलना में छोटा नंबर की तुलना में छोटा हो जाता है, यानी कि छोटा नंबर का रेसिप्रोकल बड़ा हो जाएगा और बड़ा नंबर का रेसिप्रोकल छोटा हो जाएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे पहले 1 बाई एक्स माइनस 5 को, फिर माइनस 1 बाई एक्स को इज इक्वल टू 5 बाई 14। अब इसको सॉल्व करते चलेंगे तो x माइनस 5 इंटू एक्स, ऊपर आ जाएगा x माइनस ब्रैकेट में x माइनस 5 इज इक्वल टू 5 बाई 14। अब हम लोग ब्रैकेट से सबको बाहर निकालेंगे तो ये बन जाता है x माइनस एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 5 बाई 14। यहाँ ध्यान से देखो, प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया तो ऊपर बच जाता है 5 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x और इधर राइट हैंड साइड में बच जाता है 5 बाई 14। हम इसको नॉर्मली बाई सेम कर लेते हैं, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 5 के साथ 14 मल्टीप्लाई हो जाएगा 70 इक्वल टू ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 25x। सबको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं तो हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर प्लस 25x और प्लस 70 इजिकल टू 0। यहां से ध्यान से देखो, माइनस 5 कॉमन जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 5 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो 0 बाई माइनस 5 यानी 0 हो जाएगा। अब हम इसको नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर और माइनस 14 इजिकल टू 0 को लिख लेंगे, बीच में इसको फैक्टराइजेशन करके लाएंगे तो आएगा 7x प्लस 2x। यहां से हम अगर x कॉमन ले ले तो मेरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस 7 और प्लस 2 कॉमन ले ले तो आएगा x माइनस 7। दोनों ही ब्रैकेट में x माइनस 7 है तो हम x माइनस 7 को कॉमन ले लेंगे, मेरे पास बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। और दूसरा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 2 होगा, जिसका वैल्यू हम नहीं ले सकते तो लिख देंगे इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल? वो भी चाहो तो लिख देना कि बिकॉज दिस इज नॉट पॉजिटिव नंबर या फिर नेचुरल नंबर, ये दोनों ही चीज नहीं है मेरे लिए, तो हम इसको नहीं ले सकते क्योंकि मेरे क्वेश्चन में दिया है नेचुरल नंबर लेना है। तो हम x का वैल्यू को यहाँ 7 कंसीडर करते हुए मैथ को बनाएंगे तो व्हेन x इज इक्वल टू 7 तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा? तो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 7 और सेकेंड नंबर क्या होगा? तो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू ना x माइनस 5 है ना, यानी कि x माइनस 5 तो 7 माइनस 5 यानी कि 2। तो ये दोनों ही नंबर मेरा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। होप कि तुम्हें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ में आ रहा है। जिस मेथड से मैं तुम्हें मैथ सिखा रहा हूं वो तुम्हें बहुत इजी लग रहा है और तुम्हारा कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में थम्स अप दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड करके देता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। साथ ही चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल और रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से सही मेथड का यूज करते हुए खुद से मैथ को सॉल्व करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक खूब मन लगाकर पढ़ो, देश का नाम रोशन करो। जय हिंद, जय भारत।